तो बच्चों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल स्टडी स्मार्ट पे। आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज मैं रिलेशन के टाइप बताने वाला हूँ और कैसे आप समझेंगे कि कौन सा रिलेशन क्या होता है, जैसे कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, और रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन। ये कुछ रिलेशंस हैं जिनके बारे में आज डिस्कस करेंगे और यकीन मानिए आपका 1% भी डाउट इसके बाद नहीं रह जाएगा, इसीलिए पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। वैसे तो मैं RD शर्मा ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराता हूँ, लेकिन जो बच्चे अदर के हैं वो भी देखें, इसे समझ में आ जाएगा। और डिफरेंट बुक, अरिहंत हो गया, सिंगेज हो गया, सबके क्वेश्चन आप सॉल्व करने में सफल हो पाएंगे। देखिए, क्योंकि सारी बुक्स का लगभग लेवल सेम ही होता है। टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशंस के टाइप्स। तो जो सबसे पहला जो टाइप आता है वो है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन। अब सवाल आता है आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। तो आइडेंटिटी रिलेशन वो तो यहाँ पे मैं आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन लिख देता हूँ। डेफिनेशन होती है फॉर एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। बहुत ही सिंपल है समझना, घबराइए मत डेफिनेशन देख के। इसका मतलब हो सकता है कि देखिए, जब अगर कोई आपके पास रिलेशन आर है, कोई रिलेशन अगर आपके पास आर है, कह रहा फॉर एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, इसके हर एक एलिमेंट। अब सवाल आता है कि रिलेशन में तो ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं। अब आप कहेंगे ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर में भी तो एलिमेंट अंदर लिखा जाता है। तो वो दोनों एलिमेंट अगर एक दूसरे से ही रिलेट करते हैं तो वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा। देखिए, जैसे कि 1,1, देखिए सपोज दैट ये एक एलिमेंट 1 रहा होगा, कोई एक सेट ए रहा होगा जिसमें ये 1 एलिमेंट रहा होगा, और वही सेट कोई बी रहा होगा जिसमें ये एलिमेंट रहा होगा, 1 रहा होगा, तभी तो उसको मल्टीप्लाई कराया तो हम लोगों ने 1,1 ऑर्डर्ड पेयर आया होगा। तो उस तरीके से आप समझ सकते हैं 1,1 हो जाएगा, 2,2 हो जाएगा, 3,3 हो जाएगा, 4,4 हो जाएगा। ये सारे आइडेंटिटी है, क्योंकि एक जो यहाँ लिखा है वही यहाँ अगर लिखा रहे तो वो आइडेंटिटी रिलेशन के अंतर्गत आता है। ऐसे ही करते करते कितने भी एलिमेंट्स आगे आप लिख सकते हैं। तो अब इससे हम लोग अगर हम इसी को, ये जो मैंने रिलेशन लिखा है, इसी को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहिए, क्योंकि ये रूस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, ये रूस्टर फॉर्म में लिखा है। अगर हम इसी को सेट बिल्डर में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? सिंपल है, मैंने आपको बताया भी है। R इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं x, y, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में है, सच दैट x इज इक्वल टू y लिख सकते हैं आप, सच दैट x इज इक्वल टू y लिख सकते हैं। और सपोज दैट कि इसका रेंज मैं फिट कर देता हूँ 4 तक है ये, तो अब लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले x, y को डिफाइन कर दिया, अब इसका रेस्ट्रिक्शन लिखना है। तो x, y पहले तो लिख सकते हैं बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि स्टार्ट 1 से हुआ है। अब इसको लिख सकते हैं हम x की वैल्यू जो है वो 4 से छोटी है या इक्वल है, और दूसरे नंबर पे लिख सकते हैं y की भी वैल्यू 4 से छोटी है या इक्वल है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। देखिए फिर से एक बार समझाते हैं। x, y, x ये है, y ये है, x इज इक्वल टू y, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, हमेशा सेम आ रहे हैं इसलिए। और x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऑब्वियसली 1 से स्टार्ट है तो नेचुरल नंबर ही होगा। उसके बाद मैंने बताया था आपको रेस्ट्रिक्शन लिख देना होगा। तो ये आपका सेट बिल्डर में इस तरीके से लिखते हैं, इसको भी ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में सेट बिल्डर दे देता है और बोलता है कि बताइए आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं है। तो आप सेट बिल्डर को तुरंत रूस्टर में कन्वर्ट करेंगे और आप चेक कर लेंगे कि वो आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं है। अब आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो आइडेंटिटी रिलेशन के बाद अगर हम लोग देखें तो हमारे पास नेक्स्ट जो रिलेशन आता है वो होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट जो सेकंड रिलेशन होता है वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझिएगा इसको ध्यान से, कोई कंफ्यूजन आपको क्रिएट नहीं होनी चाहिए। इफ x, y बिलोंग्स टू R, अगर x, y R से बिलोंग कर रहा है, देन
x कॉमा एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। बहुत ही सिंपल सा है, समझिए इसको कि x कॉमा वाई अगर कोई एक रिलेशन r है उससे x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है, मतलब r रिलेशन में x कॉमा वाई प्रेजेंट है, तो अगर ये प्रेजेंट है तो x कॉमा एक्स भी बिलोंग करेगा r को। अब देखिए, अगर ध्यान से आप देखें तो यहाँ पे x वाला जो है वही 2 बार रिपीट इन लोगों ने करा दिया है। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आया कि हमें x वाला ही 2 बार रिपीट करा देना होगा। अब एक एग्जाम्पल लेके इसको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल है 3, 3, 1, 1, सॉरी 1, 2 ही लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं, 2, 1, 4, 3, 4, 4। अगर ये हमारे पास है तो क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? आइए इसको चेक करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला हम लोग का काम है जहाँ जहाँ x कॉमा वाई, क्योंकि ये सारे को हमें अब x कॉमा वाई ले लेना है, ये सब ही हमारे पास x कॉमा वाई है, और अब x कॉमा वाई से हमें x कॉमा एक्स निकाल के उसके बाद फिर इसमें चेक करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास 3, 3 था, तो 3, 3 का अगर x कॉमा एक्स, तो x यही वाला है, तो इसी को आपको रिपीट करा देना होगा, तो 3, 3 होगा। तो 3 प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट हियर। नेक्स्ट सेकेंड वाले में क्या करेंगे, अब हमें सेकेंड वाला 1, 2 लेना होगा, तो 1, 2 हमने ले लिया। अब 1, 2 अगर हमने लिया है तो 1 वाले को ही रिपीट कराना होगा, तभी तो x कॉमा एक्स होगा। तो 1 वाले को अगर आप रिपीट कराते हो तो 1, 1 आपके पास आना चाहिए। क्या 1, 1 इसमें प्रेजेंट है? तो नहीं प्रेजेंट है। तो अगर एक भी अगर ऐसा आपको मिल जाए जो इसमें प्रेजेंट ना हो, तो आप सीधे लिख सकते हैं नॉट अ रिफ्लेक्सिव। अब और भी अगर चेक करना होता आपको तो आप इसके बाद ये वाला चेक कर लेते, तो 2, 1 है तो 2, 2 प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि नहीं है प्रेजेंट। तो इस तरह से ये नॉट अ रिफ्लेक्सिव होगा। अब आइए एक ऐसा ले लेते हैं हम एग्जाम्पल जो रिफ्लेक्सिव हो जाए, ताकि आपकी कन्फ्यूज़न भी क्रिएट होना बंद हो जाए। तो आइए एक रिफ्लेक्सिव वाला ले लेते हैं। अब देखिए, एक और मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको भी नॉर्मली सॉल्व आप कर सकते हैं। देखिए, अगर आप 1, 1 को देखें, 1, 1 को देखें तो आप पहला वाला ही रिपीट करा देंगे, मतलब 1, 1 प्रेजेंट होना चाहिए, तो देखिए प्रेजेंट है, काम बन गया हमारा। अब 3, 3 को देखिए, तो अगर आप 3, 3 को देखें तो पहले वाले को आपको रिपीट कराना है, तो मतलब 3, 3 आपका होना चाहिए। देखिए 3, 3 इज़ प्रेजेंट। अब आपके पास 1, 3 है, अब पहले वाले को ही रिपीट कराना, तो आपके पास 1, 1 आ जाएगा। तो देखिए 1, 1 फिर से प्रेजेंट है यहाँ पे। अब आती है बात 3, 2 की, तो 3, 2 है तो 3 को रिपीट करा दीजिए, तो 3, 3 हो जाएगा। तो देखिए 3, 3 प्रेजेंट है यहाँ पे। तो इसका मतलब ओवरऑल आप इसको कह सकते हैं इट इज़ रिफ्लेक्सिव। उम्मीद करते हैं रिफ्लेक्सिव वाला पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। अब आइए समझते हैं सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। तो अब देखिए सिमेट्रिक रिलेशन, मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसको समझाऊंगा, उसके बाद एग्जाम्पल लूँगा। तो इसका डेफिनेशन हो सकता है इफ़ x, y बिलोंग्स टू r, देन y, x इज ऑल्सो बिलोंग्स टू r। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई एक r रिलेशन का सेट दिया हुआ है, अगर उसके में आपको x, y r से बिलोंग होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप सीधे y, x निकाल लीजिए और चेक कर लीजिए कि क्या उसमें है। अगर रिलेशन में है तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक होगा, अगर रिलेशन में नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। देखिए एक एग्जांपल, अगर r इज इक्वल टू हमारे पास होता 1, 1, 3, 3, 1, 3 और 3, 2, अगर कुछ ऐसा होता तो अब आइए इसको चेक करते हैं। सबसे पहले 1, 1 है, 3, 3 है, 1, 3, 3, 2। तो सबसे पहले 1, 1 को चेक कर लेते हैं। 1, 1 को अगर हम चेक करेंगे तो ये x और y के फॉर्मेट में लिखा है, तो आपको y और x के फॉर्मेट में लिखना होगा, तो भी तो ये 1, 1 ही रहेगा। तो देखिए इसके अंदर प्रेजेंट है, यस इट इज़ प्रेजेंट हियर। नेक्स्ट सेकेंड नंबर पे अगर हम 3, 3 को देखें तो देखिए ये x, y के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, आपको क्या लिखना है y, x के फॉर्मेट में लिखना है, और उसके बाद चेक करना है बिलोंग कर रहा है कि नहीं। देखिए 3, 3 होगा, यस बिलोंग कर रहा है ये भी। अब नेक्स्ट 1, 3 अगर आपके पास लिखा हुआ है तो अब आपको ये x, y में लिखा हुआ है, तो अब आपको 3, 1 लिख देना होगा। क्या 3, 1 इसमें बिलोंग कर रहा है?
बिल्कुल भी नहीं कर रहा है बिलोंग, तो इसका मतलब नॉट। अगर एक भी ऐसा मिल जाए, जो इसके अंदर बिलोंग ना करे, तो आप सीधे लिख सकते हैं नॉट सिमेट्रिक। बहुत ही सिंपल सा था। आइए एक ऐसा ले लेते हैं उस क्वेश्चन जो सिमेट्रिक हो, जिससे कि आप अच्छे से समझ जाएं। तो दोस्तों आइए इसको चेक करते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सबसे पहला काम है हमें एक एक एलिमेंट को चेक करना है। तो ये देखिए x, y में लिखा हुआ है, तो इसको y, x और 1, 1 में लिख सकते हैं, जो कि हो गया अपना y, x। तो यस इट इज़ प्रेजेंट हियर, ये भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट अब अपने को सेकंड वाला चेक करना है, 2, 2 को चेक करना है। देखिए 2, 2 x, y के फॉर्मेट में लिखा है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं 2, 2, मतलब कि y, x के फॉर्मेट में। क्या ये प्रेजेंट है? यस प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट इसकी बारी आई है, तो 3, 1 लिख देंगे और इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ये x, y में कन्वर्टेड है, तो 1, 3 में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या ये प्रेजेंट है? यस ये भी प्रेजेंट है। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि सारे के सारे प्रेजेंट है। अगर मैं इसको भी चेक कर दूं 1, 3, तो 3, 1 प्रेजेंट है। तो इसका मतलब यस इट इज़ सिमेट्रिक। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। इसीलिए मैं जब तीनों टॉपिक पढ़ा दूंगा, चारों इक्विवेलेंस तक, उसके बाद मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा। हो सकता है ये वीडियो अगर लंबी हो जाए तो मैं अगली वीडियो में क्वेश्चन खाली कराऊंगा। तो ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा सिमेट्रिक। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। तो आइए ट्रांजिटिव भी मैं लिख देता हूँ यहीं पे। थोड़ा सा मैं वीडियो पॉज इसलिए करता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, इसीलिए मैं वीडियो पॉज करके ये सब सारी चीज़ें लिखता हूँ। फोर्थ ट्रांजिटिव। अब देखिए अगर ट्रांजिटिव रिलेशन की अगर हम लोग बात करें तो उसमें भी एक स्टेटमेंट आता है कि इफ़ x, y इज बिलोंगिंग टू r देन एंड y, z also belongs to r then x, z को भी बिलोंग होना चाहिए r से। अब ये देखिए बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज करता है। ये ध्यान से समझिए, x, y अगर r से बिलोंग कर रहा है तो, और साथ ही साथ अगर ये है और ये भी है, मतलब कि इधर इधर वाला अगर रिपीट कर रहा है तो आपको इधर वाला रिपीट कराना पड़ेगा। अब सवाल आता है अगर नहीं है तो क्या करेंगे? नहीं है तो उसकी तो बात ही नहीं करना है, उसको एज इट इज़ लिख देंगे सीधे कि वो ट्रांजिटिव है। अगर ऐसा है, ये वाला अगर कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो भी ट्रांजिटिव है। अगर ये कंडीशन, मतलब कि अगर ये कंडीशन बन ही नहीं रहा हो स्टेटमेंट में तो भी वो ट्रांजिटिव है, लेकिन अगर ये कंडीशन नहीं है तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। पता नहीं, शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मैं पहले एक एग्जांपल ले लेता हूँ जिससे कि आप कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए। 1, 1, 2, 2, 3, 1 और 1, 3। तो सबसे पहले इसको देखिए और समझने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पे 1, 1 है हमारे पास, तो 1, 1 है तो x, y सपोज दैट मैं 1, 1 मान लेता हूँ। अब चेक आपको करना है क्या कोई ऐसा है जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि देखिए x, y तो y, z, मतलब इधर वाला अगर रिपीट हो रहा है तभी ये वाला बनेगा। तो इधर 1 से क्या कोई स्टार्ट हो रहा है? देखिए कोई भी नहीं स्टार्ट हो रहा है, नहीं ये वाला स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए ये हमें एक चीज़ मिल गया, 1, 1 मिला और साथ ही साथ 1, 3 मिला। तो अगर ऐसा मिल रहा है हमें, तो ऐसा होना चाहिए, इसका मतलब है कि 1, 3 भी होना चाहिए। तो यस 1, 3 प्रेजेंट हो रहा है। नेक्स्ट अब हमें 2, 2 चेक करना है। तो क्या कोई 2 से ख़त्म हो रहा है? 2 से क्या कोई स्टार्ट हो रहा है इसके अलावा? तो और कोई नहीं स्टार्ट हो रहा है, मतलब इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट अब 3, 1 से देख लेंगे। तो 3, 1 है हमारे पास, तो क्या 1, 3 है? यस 1, 3 भी है हमारे पास। तो देखिए 3, 1 है तो 1 लास्ट खत्म हो रहा है, तो 1 से स्टार्ट होना चाहिए, तो 1, 3 है। तो इसके लिए हमारे पास बनेगा 3, 3। तो क्या यहाँ पे 3, 3 प्रेजेंट है? तो यहाँ पे 3, 3 प्रेजेंट नहीं है। तो ये नहीं प्रेजेंट है, तो इस स्टेटमेंट की वजह से ये ट्रांजिटिव नहीं है,
किस स्टेटमेंट की वजह से? इस स्टेटमेंट की वजह से ट्रांजिटिव नहीं है। अब आपका सवाल होगा क्या इसकी वजह से ट्रांजिटिव नहीं है? नहीं, इसकी वजह से कोई मतलब ही नहीं है। ये आप भूल जाइए कि इसका कोई यूज़ है, क्योंकि इससे तो यही वाला कंडीशन मैच नहीं हो रहा है, तो उसका कोई यूज़ नहीं है। इसको रहने दीजिए। अब देखिए, अगर मैं थोड़ा सा इसमें परिवर्तन कर देता, अगर यहाँ पे एक और होता 3,3 होता, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर यहाँ पे 3,3 होता तो हमारा ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता। अगर यहाँ पे मैं 3,3 जोड़ दूँ तो देखिए 1,3 है तो 3,3 यहाँ पे सेटिस्फाइड है, और 3,3 तो 3,1 और 1,3, मतलब कि अब सारे सेटिस्फाइड हो गए। और लेकिन ये वाला का अभी भी नहीं मिला, तो भी ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव है कहने का मतलब, देखिए मैं कंक्लूजन निकालता हूँ, बहुत ही सिंपल सा है कि अगर x, y है आपके पास, वो R से बिलोंग कर रहा है, और y, z है R से बिलोंग कर रहा है, तो ही आपका x, z जो होगा वो R से बिलोंग करेगा। तो ही अगर ये दो है तो ही ये होगा। अगर ये दो नहीं है तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो क्या ट्रांजिटिव होगा? यस, ट्रांजिटिव होगा। अगर इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो ट्रांजिटिव होगा। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट गलत शो कर रहा होगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। बस इतनी सी बात है। तो उम्मीद है ये वाला समझ में आया होगा। आइए एक इक्विवेलेंस रिलेशन देख लेते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, और उसके बाद फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो देखिए, अब सवाल आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन तो समझने की कोशिश करिए। एक ऐसा रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो, रिफ्लेक्सिव भी प्रॉपर्टी अपनी शो करे, सिमेट्रिक भी शो करे, और ट्रांजिटिव भी शो करे। तो उसी को हम लोग कहेंगे वो तो बच्चों, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया है। आइए चेक करते हैं इसको रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए पहले नंबर पे हमें इक्विवेलेंस चेक करना है हमें। तो उसके लिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करना पड़ेगा। तो अब देखिए, मैं लिख के चेक नहीं करूँगा, बस डायरेक्टली, क्योंकि अब आपको उतना बेसिक आइडिया तो हो ही गया होगा। अब देखिए, इसी को रिपीट कराना है। तो 1,1 है, 1 है आगे, तो आपको दूसरे से मतलब ही नहीं है। 1 है तो 1,1 होना चाहिए, प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है। 1 है तो 1,1 होना चाहिए, तो 1,1 यस प्रेजेंट है। फिर यहाँ पे 1 है तो 1,1 प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है। 2,1 है तो 2,2 प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसके लिए ये देखिए, ये प्रेजेंट है 2,2। उसके बाद 2,2 है तो 2,2 प्रेजेंट है। फिर 2,3 है तो 2, बस आगे वाले को आप देखिए, ये है 2 तो 2,2 प्रेजेंट होना चाहिए, तभी रिफ्लेक्सिव होगा। क्योंकि आपका डेफिनेशन ये कहता है A, B अगर रिलेटेड है या बिलोंग कर रहा है R से, तो इसका मतलब है कि आपका A, जो होगा वो भी बिलोंग करेगा R से। तो बस आगे वाले को ही रिपीट कराना है। तो इसका मतलब 2,2 है तो ये देखिए यहाँ पे, अब 3,1 है तो 3,3 होना चाहिए। देखिए है 3,3, तो ये भी हो गया। 3,2 है तो 3,3 होना चाहिए, 3,3 है तो 3,3 होना चाहिए। इसका मतलब पहला कंडीशन ये सेटिस्फाई हुआ है। अब सेकेंड नंबर पे आता है हमारा सिमेट्रिक। तो अब सिमेट्रिक को हमें वेरीफाई करना है। तो सिमेट्रिक को वेरीफाई करने के लिए देखिए, उसका डेफिनेशन है कि अगर आपके पास A, B है तो आपके पास B, A होना चाहिए, B, A होना चाहिए। बस ये डेफिनेशन है उसका। तो आइए चेक करते हैं। अगर 1,1 है तो इसका अपोजिट तो 1,1 ही होगा, प्रेजेंट है। 1,2 है तो 2,1 देखिए प्रेजेंट है। 1,3 है तो 3,1 प्रेजेंट है। देखिए 2,1 है तो 1,2 प्रेजेंट होना चाहिए। 1,2 देखिए प्रेजेंट है। 2,2 है तो 2,2 का तो 2,2 ही होगा, क्योंकि A, B लिखिए या B, A लिखिए, 2 का वो वही रहेगा। अब 2,3 है तो 3,2 होना चाहिए। तो देखिए 3,2 है, यस 3,2 है। 3,1 है तो 1,3 होना चाहिए। देखिए 1,3 भी है। 3,2 है तो 2,3 होना चाहिए। देखिए 2,3 भी। 3,3 है तो 3,3 का तो 3,3 ही होगा। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है। थर्ड नंबर पे अब हमें चेक करना है ट्रांजिटिव। तो अब ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हमें सबसे पहला काम क्या करना होगा, 1,1 है तो अब जहाँ पे ख़त्म हो उसी को पकड़ना होगा। तो 1,1 है तो 1,2 है तो 1,2 होना चाहिए। देखिए ये मैच कर रहा है तो इधर वाला मैच करना चाहिए, मतलब 1,2 होना चाहिए। देखिए 1,2 प्रेजेंट है क्या, ये देखिए यही इसी में प्रेजेंट है। अब 1,3 है
तो अब 1,2 हो गया, तो 2 पे ख़त्म है तो 2,1 होगा, तो इसका मतलब 1,1 प्रेजेंट होना चाहिए। यस प्रेजेंट है, काम बन गया हमारा ये। अब 1,3 है तो 3 पे देखिए कौन सा ख़त्म हो रहा है, तो 3,1 हो रहा है, तो अब 1,1 होना चाहिए। यस 1,1 प्रेजेंट है। 2,1 है तो 2,1 है तो 1,1 से स्टार्ट होना चाहिए, तो देखिए 1,2 है और 2,2 देखिए प्रेजेंट है, हो गया काम इसका भी। तो ऐसे ही आप अगर चेक करेंगे तो सारे के सारे जो हैं वो ट्रांजिटिव बनेंगे। बाकी का आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो लंबी होते जा रही है। समझ में तो बेसिक आइडिया आ ही गया होगा। देखिए तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अभी अगली वीडियो में मैं क्वेश्चन कराऊंगा और उम्मीद है ये सब समझ में आया होगा। कोई भी कॉन्सेप्ट में अगर डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अब बाकी के नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आप देखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। आर.डी. शर्मा ऑब्जेक्टिव के भी, सिंगेज के भी, सबको मिक्सअप करके मैं इस टॉपिक को कराना चाहता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक एक तरह से बेसिक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।